आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज शुमारी कर्नाटक में धारवाड़ के मुकाम पर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए संग बुनियाद रखा। भारतीय फजाई फोर्स के 2 लड़ाका तैयारे मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब से कुछ देर बाद खवातीन के सिंगल्स फाइनल में एलेना रेबैकिना का मुकाबला आरियाना सबालेंका से होगा और FIH आलमी कप में आज शाम राउरकेला में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। इस साल एनसीसी अपना 75वां यौम तासीस मना रहा है। तकरीब के दौरान वजीर-ए-आजम एनसीसी के कामयाबी के साथ 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक खुसूसी डे कवर और 75 रुपए की कद्र का एक यादगारी खुसूसी सिक्का जारी करेंगे। रैली का एहतमाम हाइब्रिड तरीके से दिन और रात में किया जाएगा। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के मौजू पर एक सकाफती प्रोग्राम भी शामिल किया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम के हकीकी भारतीय जज्बे के तहत रैली के लिए 19 बैरूनी मुल्कों के 196 अफसरों और कैडेट्स को मदऊ किया गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं जो भगवान देव नारायण की सालगिरह के मौके पर मुनक्किद किया गया है, जिनका लोग बहुत एहतराम करते हैं। ये प्रोग्राम भगवान देव नारायण की जाय पैदाइश मलेसरी डुंगरी गांव में मुनक्किद किया गया है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण की 1111वें अवतरण महोत्सव की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हैं। भीलवाड़ा के साथ साथ दीगर पड़ोसी अजला से भी लोग इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज शिमाली कर्नाटक में धारवाड़ के मुकाम पर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया है कि वो 2027 तक भारत को दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनाने के लिए काम करते रहें। उन्होंने आज हुबली में बीवी भूम रारादी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर दाखिला ने नौजवानों को तलकीन की कि अपने कैरियर के साथ साथ भारत की तरक्की के लिए भी उन्हें काम करना चाहिए। जनाब अमित शाह ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि भारत को दुनिया में अव्वलीन मुकाम दिलाया जाए। भारत को 2025 तक 50 खरब की मईशत बनना है। इस मकसद के हुसूल के लिए वजीर-ए-आजम की तरफ से एक मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत 11वीं सबसे बड़ी मईशत था और आज मुल्क 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लाला लाजपत राय के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक पैगाम में वजीर मौसूफ ने कहा कि लाला लाजपत राय ने मुल्क की यौम आज़ादी की तहरीक के दौरान अपने नजरियात के जरिए लाखों नौजवानों के दरमियान हुब्बुल वतनी के जज्बे को रोशन किया। जनाब शाह ने लाला लाजपत राय को हुब्बुल वतनी और ईसार व कुर्बानी की अलामत के तौर पर भी याद किया, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। बीजेपी ने आज त्रिपुरा के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 48 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा टाउन बोर्डोवली असेंबली हल्के से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की मरकजी चुनाव कमेटी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी है। नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि रियासत की बाकी मांदा 12 असेंबली सीटों के उम्मीदवारों के नामों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात 16 फरवरी को मुनक्किद होंगे और वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी।
कांग्रेस ने त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात का ऐलान होने के साथ ही 17 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अगरतला सीट से सुदीप राय बर्मन को मैदान में उतारा है, जबकि आशीष कुमार साहा को टाउन बोडोवली से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की मरकजी चुनाव कमेटी ने उम्मीदवारों के नाम का इंतखाब किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पहाड़गढ़ इलाके में भारतीय फजाई फोर्स के 2 लड़ाका तैयारे हादसे का शिकार हो गए। खबरों के मुताबिक सुखोई 30 और मिराज 2000 तैयारे हादसे का शिकार हुए हैं। तफसीलात का इंतजार है। मकामी इंतजामिया और दिफाई फोर्सेस के जरिए तलाश और बचाव की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। 2 तैयारों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां पर मशक की एक कार्रवाई जारी थी। भारत और जनूबी अफ्रीका ने कल एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से वो आइंदा 8 से 10 साल तक हर साल 12 अफ्रीकी चीते भारत भेजेगा। मुआहदे के मुताबिक सबसे पहले 12 चीते अगले माह जनूबी अफ्रीका से बजरिया हवाई जहाज भारत पहुंचेंगे। ये चीते पिछले साल नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में शामिल हो जाएंगे। चीतों को फिर से साबिका वुसअत तक बसाने की ये स्कीम इस काबिले फख्र नस्ल के मुकामी सतह पर बहुत ज्यादा शिकार और पिछले बरस में इनके लिए साजगार माहौल खत्म हो जाने के बायस नस्ल के मादूम होने के सबब शुरू की गई है। आकाशवाणी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 100वीं किस्त की अक्कासी करते हुए एक लोगो डिजाइन करने के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद लोग इस साल 1 फरवरी तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। लोगो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन होना चाहिए। जीतने वाले को 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में दीगर तफसीलात mygov.in पोर्टल पर दस्तयाब हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर जनाब अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्मों का बायकाट करने के रुझान की सख्त सरजनिश की है। मुंबई में सहाफियों से बात करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि बायकाट जैसी सरगर्मियों से माहौल खराब होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फिल्म सर्टिफिकेशन का मरकजी बोर्ड कायम कर रखा है, जो फिल्मों का तमाम पहलुओं से जायजा लेता है और इसके बाद ही किसी भी फिल्म को थिएटर्स में नुमाइश की इजाजत दी जाती है। जम्मू कश्मीर में टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 7 शहरों में 5G खिदमात शुरू कर दी हैं। एयरटेल ने ये खिदमात सांबा, कठुआ, उधमपुर, अखनूर, कुपवाड़ा, लखनपुर और कोर में शुरू की हैं। एयरटेल खित्ते में 5G खिदमात फराहम करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। उत्तराखंड में G20 की 2 अहम मीटिंगें इस साल 25 से 28 मई तक और 26 से 28 जून तक मुनक़िद होंगी। इन मीटिंगों में खास तवज्जो बदउनवानी और शहरी तरक्की पर दी जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में G20 मीटिंगों की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि यह कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उत्तराखंड के मुकामी मसनूआत को तस्लीम कराने का एक बेहतरीन मौका है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर जनाब अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के अज़्म और इस्तकामत ने करोड़ों नौजवान लड़कियों को उनका ख्वाब पूरा करने की तहरीक दी है। जनाब ठाकुर ने कहा कि 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सानिया मिर्जा हर माना में एक हकीकी खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन से पहले सानिया मिर्जा ने यह ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में किर्गिस्तान की एलिना रेबाकिना और बेलारूस की आरियाना सबालेंका के दरमियान आज मुकाबला होगा। ये मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। ओडिशा में जारी FIH हॉकी आलमी कप में आज शाम 7 बजे राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाने वाले एक क्लासिफिकेशन मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इसी स्टेडियम में आज दीगर 6 टीमों के दरमियान भी मैच खेले जाएंगे, जिनमें मलेशिया का जापान से, चिली का फ्रांस से, जबकि अर्जेंटीना का वेल्स से मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना NCC PM रैली से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज शिमाली कर्नाटक में धारवाड़ के मुकाम पर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए संग बुनियाद रखा। भारतीय फजाई फोर्स के 2 लड़ाका तैयारे मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हो गए हैं और FIH आलमी कप में आज शाम राउरकेला में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इसी के साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।